हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ लखनऊ की फेमस दही फुल्की की रेसिपी। बहुत सॉफ्ट बनेगी और इसमें जो स्पेशल मसाला डलता है उससे इस दही फुल्की में चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्पेशल मसाला तैयार कर लेना है। 4 से 5 लेंगे लहसुन की कलियां, 1 टीस्पून डालेंगे जीरा, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखी वाली मिर्च है, आप चाहे तो कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। पानी हमें यहाँ ज्यादा नहीं डालना है और हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से थोड़ा सा दरदरा रखा है मैंने। ये स्पेशल मसाला हमारा तैयार है। अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ हमने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को हमने छान कर लिया है। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। अब हमने जो दरदरा पेस्ट तैयार किया था हाफ टी स्पून वो डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। ये खाने वाला सोडा है, मीठा सोडा। बेकिंग सोडे की क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखनी है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें पानी, वरना फिर गुठलियां बन जाएंगी इसमें। यहाँ हमारा हाफ कप से थोड़ा कम पानी लगा है। ये देखिए थोड़ा सा पानी बच गया है। और जब ये सारा मिक्स हो जाए तो हाथों से मिक्स कर देंगे। हाथों से मिक्स करने से इसमें जो हवा होती है वो भर जाती है। तो 4 से 5 मिनट के लिए खूब अच्छे से फेंट लेंगे और एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है और हमारा जो ये बैटर है फ्लफी सा हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ हमने एक बाउल में 1 कप यानी 400 ग्राम के करीब दही ली है। दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए, तभी मज़ा है इन फुल्की का। इसमें डालेंगे लहसुन और लाल मिर्चों का पेस्ट जो बनाया था हमने। ये सारा पेस्ट डाल देंगे। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है। इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून डालेंगे सादा नमक। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्च और नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमें दही का जो घोल है हल्का पतला रखना है, क्योंकि जब हम इसमें फुल्कियाँ डालेंगे ये फुल्कियाँ पानी को सोख लेती है और दही का पानी गाढ़ा हो जाता है। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। यहाँ एक बाउल में 2 कप पानी लिया है। इस पानी में हम फुल्कियों को डुबोएंगे। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे। फुल्कियों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमें ज़्यादा तेल नहीं लेना है फुल्कियों के लिए और तेल को हमें मीडियम गरम कर लेना है और गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। थोड़ा सा हाथ भिगोएंगे पानी में और इस तरह से 1 बाय 1 फुल्कियाँ डालते जाएंगे। और जब हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे नीचे से तो हम फुल्कियों को पलट लेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। इसको सिकने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये देखिए हल्की सी गोल्डन हो गई है। अब हम निकाल लेते हैं फुल्कियों को। अब हम इन फुल्कियों को पानी में डाल देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए फुल्कियाँ ऐसे ही छोड़ देंगे पानी में। 4 से 5 मिनट बाद इस तरह से फुल्कियों को निकाल कर दबाते हुए पानी से निकाल देंगे। अब हम ये सारी फुल्कियाँ दही में डाल देंगे इस तरह से। अब हम लेंगे तड़का पैन। इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून तेल। तेल को हम गरम कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 सूखी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा। अच्छे से तड़कने देंगे जीरे को और अब हम इस तड़के को फुल्कियों पर डाल देंगे और तुरंत हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। अब मैं इन फुल्कियों की टेस्टिंग करवाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी सॉफ्ट फुल्की बनी है। बहुत ही जबरदस्त सी फुल्की बनकर तैयार हुई है और इससे जो लहसुन का फ्लेवर आता है वो फुल्कियों का अलग ही टेस्ट बढ़ा देता है। बहुत अच्छी लगती हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा।